हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शब्दकोश का क्रम और वर्ण के बारे में जानेंगे। तो चलो पहले शब्दकोश का क्रम के बारे में जानते हैं, उसी के बीच हम वर्ण के बारे में थोड़ा सा आलोचना कर लेंगे। शब्दकोश का अर्थ होता है बच्चों शब्द का भंडार, जिससे हमको कष्टवाड़ का अर्थ मिलता है। यानी एक शब्द का नहीं हजार शब्दों का जिसमें कष्ट वर्ड के अर्थ होता है, यानी कष्ट शब्द का अर्थ होता है, उसी को शब्दकोश कहा जाता है। तो हम देखते हैं शब्दकोश का क्रम कैसा होता है। बच्चों, शब्दकोश का जो क्रम होता है वह अनुस्वार से शुरू होता है, जैसे कि अंग, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, क, श, ख, घ, ग, घ, च, छ, ज, ज्ञ, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। तो यह जो शब्दकोश का क्रम है इस तरह होता है। पहला यह अनुस्वार से शुरू होता है। तो बच्चों, यह जो शब्दकोश का क्रम है यह कई वर्णों में विभक्त किया गया है। जैसे कि ज़रूरी बातें अभी आपको याद रखना है। उससे पहले एक बात आपको बोलूँगी, यह जो शब्दकोश का क्रम है इसी में 3 वर्ण नहीं है, जैसे कि ण्य, ण, व। ठीक है, यह जो 3 वर्ण है नहीं है, क्योंकि यह वर्ण जो है इससे बनने वाला शब्द कोई भी नहीं है, ना ही इससे कोई शब्द बन पाता है। ठीक है, इसीलिए यह जो 3 वर्ण है ण्य, ण, य, इसी को हम वर्ण में संयुक्त नहीं करते हैं, क्योंकि इन 3 वर्ण से कोई भी शब्द नहीं है, ना ही बना जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं बोली कि जो शब्दकोश का क्रम है उसको कई वर्ण में विभक्त किया गया है। जो अभी हम जानेंगे कि शब्दकोश में जो वर्ण का क्रम है उसको जो कई वर्ण के अंदर विभक्त किया गया है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। पहला जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण में किस तरह क्रम होता है ये पहले हम देखेंगे। पहले आएगा अंग, दूसरा अ, उसके बाद अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह स्वर वर्ण में विभक्त किया गया है, यानी यह स्वर हो गया है। यह अंग से जो औ तक है यह स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण यह शब्दकोश का क्रम है, और शब्दकोश के जो क्रम है पहला उसको स्वर वर्ण में विभक्त किया गया है। जैसे कि मैं बोली थी यह अनुस्वार से शुरू होता है, तो यह पहले अनुस्वार से शुरू हुआ है, और जो हमारे स्वर वर्ण होता है औ तक स्वर वर्ण है उसी में ख़त्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण जो है वो इस तरह है, क, ख, ग, घ, इस तरह ह तक है। ठीक है, और यह जो व्यंजन वर्ण है यह कहाँ से शुरू होता है, हमारे जो स्वर वर्ण है ओ के बाद, ओ स्वर वर्ण के बाद यह व्यंजन वर्ण शुरू होता है। और जो व्यंजन वर्ण है उसको जब हम लिखते हैं उसको हम हलंत देकर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्वर रहित वर्ण। स्वर रहित वर्ण क्या है बच्चों, क हुआ स्वर रहित वर्ण, और हम जब इसको अलग करेंगे, यानी इसी में छुपा हुआ स्वर की मात्रा को जब हम अलग करेंगे तब हम इस तरह अलग करेंगे। किस तरह, न क में हलंत प्लस आ। ठीक है, इससे बना है क, और यह जो क है यह स्वर रहित वर्ण है। स्वर रहित का अर्थ
व्यंजन वर्ण में छुपे हुए स्वर की मात्रा को स्वर रहित कहा जाता है। और एक बात ध्यान से सुनना है आपको, मैं बोल रही हूँ कि यह जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसी में छिपे हुए स्वर की मात्रा को स्वर रहित वर्ण कहते हैं। जब हम कोई शब्द लेते हैं तो हर शब्द में स्वर की मात्रा छिपा होता है, और जब हम अलग करते हैं हम सब व्यंजन वर्ण में इस तरह का हलन चिन्ह देते हैं। इसका अर्थ यह व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो अभी और एक उदाहरण लेती हूँ। माँ, यानी कि यह जो माँ है यह स्वर रहित वर्ण है। कैसे कि इसी माँ में स्वर की मात्रा यानी अ की मात्रा छिपा हुआ है। तो हम जब उसको अलग करेंगे इस तरह माँ के नीचे हलन देंगे और जो प्लस अ यानी कि माँ प्लस अ मिलकर बने हैं माँ। तो यह जो माँ है यह स्वर रहित वर्ण है क्योंकि इसी में स्वर की मात्रा छिपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या है बच्चों? श, त्र, ज्ञ को संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे कि क प्लस सा, दो व्यंजन वर्ण मिलकर बनते हैं संयुक्त वर्ण। क प्लस सा, इसके बाद इसको मिलाकर बने श। त्र किस व्यंजन वर्ण को मिलाकर त्र बना है न? त प्लस र, त एक व्यंजन वर्ण है, र भी एक व्यंजन वर्ण है। दो व्यंजन वर्ण मिलकर त्र बना है यानी कि संयुक्त वर्ण। जो दो वर्ण मिलकर और एक व्यंजन वर्ण उत्पन्न होता है उसी को संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे कि क यहाँ पर एक व्यंजन वर्ण है, स यहाँ पर एक व्यंजन वर्ण है, मिलकर बने श। यह श भी एक व्यंजन वर्ण है। त्र एक व्यंजन वर्ण है। यह जो बना है त प्लस र, त भी एक व्यंजन वर्ण है, र भी एक व्यंजन वर्ण है। तो यह त और र व्यंजन वर्ण मिलकर बने हैं त्र। ठीक है, तो यह हुआ संयुक्त वर्ण। ज्ञ कैसे बना हुआ है बच्चों? कैसे बना है ना? ज्ञ इस तरह बना है, ज प्लस ञ। यह दो व्यंजन वर्ण को मिलाकर ज्ञ बना है। ठीक है, तो ज भी एक व्यंजन वर्ण है, ञ भी एक व्यंजन वर्ण है। तो यह दोनों मिलकर बने हैं ज्ञ। तो यह गया आपका संयुक्त वर्ण। आधा वर्ण किसे कहते हैं ना? क्यारियाँ। जैसे कि आधा क पूरा य मिलकर बने हैं क्यारियाँ, व्यायाम, स्वराज्य। इस तरह का शब्द को आधा वर्ण कहा जाता है। यानी कि एक वर्ण में, एक व्यंजन वर्ण में आधा व्यंजन वर्ण जब मिलते हैं उनको कहा जाता है आधा वर्ण। ठीक है, कुछ उदाहरण लेंगे। अभी जो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ वो एक ही वर्ण से 3 शब्द मैंने ली हूँ, क्योंकि आपको अगर इस तरह का शब्द आएगा तो आपको पहचानने में कैसा आसान होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क वर्ण से 3 शब्द ली हूँ, कमल, कनिका, कुसुम। मान लो कि बच्चों आपके एग्जाम में दिया गया है क वर्ण से 3 शब्द दिया गया है, कहा जाएगा आपको कि इसका क्रम लिखिए। इस शब्दकोश को क्रम में सजाकर लिखो। तो आप कैसे लिखोगे? क्योंकि यहाँ पर तो 3 जो शब्द है यहाँ सब पहले क से शुरू होता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आप कैसे इसका क्रम निश्चित करोगे। तो
इसका आसन रूप है। क्या है? हम पहले यह जो 3 शब्द है हम इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे, उसके बाद हमको इसका क्रम आसान से पता चल जाएगा। ठीक है। कमल, कमल का वर्ण विच्छेद होगा क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, हो गया कमल। कनिका, क हलंत प्लस अ न हलंत प्लस ई प्लस क हलंत आ, ये हो गया कनिका। कुसुम, क प्लस उ कु प्लस स हलंत प्लस उ प्लस म हलंत प्लस अ, ये हो गया 3 शब्द का वर्ण विच्छेद। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला जो शब्द है यह सब समान है, क से शुरू हुआ है, तो इसको हम बांध देंगे। ठीक है, इसको हम बांध देंगे। बांध देंगे मतलब इसको हम नहीं गिनेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर जो अ की मात्रा है, यहाँ पर जो अ की मात्रा है, इसको भी हम बांध देंगे। जो हम क्रम गिनेंगे तो यह जो क है, क वर्ण है, आधा व्यंजन है, तो इसको हम बांध देंगे। इसमें जो अ की स्वर की मात्रा है इसको भी हम बांध देंगे। उसके बाद देखते हैं म है, न है। यह जो 2 शब्द है हम पहले इसी में अंतर करेंगे, उसके बाद देखेंगे तीसरे में क्या होता है, क्योंकि तीसरे में थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा से शब्द बना है, तो छोटी ऊ की मात्रा सबसे बाद में आता है, इसीलिए हम पहले अ और जो 2 अ यानी अ की मात्रा से पहले अ की मात्रा से शुरू होने वाले शब्द हैं, उसी के अंदर हम पहले देखेंगे कि कौन सा शब्द पहले क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है। और एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, हम जो कुछ उदाहरण लिए हैं वो एक ही वर्ण से 3 शब्द लिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ऐसा सवाल आएगा कि एक ही वर्ण से बने 5 शब्द या 3 शब्द या 2 शब्द कहा जाएगा प्रश्न में कि शब्दकोश को क्रम में सजा कर लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? तो इसलिए मैंने कई उदाहरण दिया है, तो इस तरह बोल देने से आपको आसान हो जाएगा। पहले जो बच्चों यह 3 शब्द है इसका आसन रूप है, पहले हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे, उसके बाद हमको इसका क्रम मिलने में आसान हो जाएगा। पहले कमल का वर्ण विच्छेद क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल में हलंत प्लस अ। उसी तरह कनिका, कनिका का भी वर्ण विच्छेद किया गया है क हलंत अ प्लस न हलंत ई प्लस क हलंत आ। कुसुम क हलंत उ स हलंत उ म हलंत आ। तो यह जो वर्ण विच्छेद हो गया, तो हम पहले कमल और कनिका के बीच देखेंगे कि कौन सा शब्द का पहला क्रम आता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 3 शब्द है उसी का पहला क है, तो हमको उसको बांध देना है, इसको नहीं लिखना है। और अ जो है यह 2 शब्द में जो अ की मात्रा 2 ठो है, इसको भी हम बांध देंगे। उसके बाद हम 2 शब्द में दिखेंगे, यह जो बाद में बचा म और न, इसमें कौन सा वर्ण पहला आता है। तो बच्चों यहाँ पर माँ है, पहला शब्द में माँ है, और दूसरा शब्द जो कनिका है इसमें न है। तो यह म और न जो है इसके अंदर पहला वर्ण न ही आता है, उसके बाद म आता है। तो यह हो गया
आपका क्रम 1 और यह हो गया आपका क्रम 2, क्योंकि यहाँ पर 9 है, यानी कि 9 क्रम 1, यहाँ माँ है यानी कि क्रम 2, क्योंकि 9 के बाद माँ वर्ण आता है, यानी न व्यंजन वर्ण के बाद माँ व्यंजन वर्ण आता है। तो बचा क्या? कुसुम। तो यह हुआ, इसका क्रम हुआ 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऊ की मात्रा है और यहाँ पर 2 ठो औ की मात्रा था, तो यह बाद हो गया। और यह जो पहला जो वर्ण है यह भी बाद हो गया। हमको यहाँ से मिला म, न, उ। ठीक है, पहला आता है न, उसके बाद आता है म, उसके बाद आता है उ। ठीक है, तो यह हुआ आपका क्रम 1, यह आपका हुआ क्रम 2, यह आपका हुआ क्रम 3। समझ में आया? उसी तरह हम आधा वर्ण का उदाहरण लेंगे। यह आधा वर्ण का जो उदाहरण है, मैं 2 ठो ली हूँ, ग्लानि, उसके बाद व्यायाम। ठीक है, ग्लानि का वर्ण विच्छेद कर देंगे, ग प्लस ल हलंत प्लस आ प्लस न प्लस ई। ठीक है, उसके बाद व्यायाम, व प्लस य प्लस आ प्लस य प्लस आ प्लस म प्लस आ। ठीक है, यह जो 2 शब्द हैं हम देखेंगे, पहला ग है, उसके बाद ब है, तो यह हुआ आपका ग के बाद व वर्ण आता है, यानी ग व्यंजन वर्ण के बाद, ग व्यंजन वर्ण के बाद व व्यंजन वर्ण आता है, यानी कि यह आपका हो गया क्रम 1 और यह आपका हो गया क्रम 2। समझ में आया बच्चों? तो अगर और एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि लेंगे लाल, लाल, गुलाब, गुलाब। ठीक है, लाल का वर्ण विच्छेद क्या होगा बच्चों? ल प्लस आ प्लस ल प्लस आ। ठीक है, गुलाब का क्या होगा? ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब प्लस आ। ठीक है, तो यहाँ पर ल है, यहाँ पर ग है। मुझे अभी पूछना है आपको कि पहले ल आता है या पहले ग आता है? तो पहले क्या आता है बच्चों? ग आता है। ग व्यंजन वर्ण के बाद ल व्यंजन वर्ण आता है। देन इसका पहला क्रम क्या होगा? पहला क्रम गुलाब होगा और लाल दूसरा क्रम होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसको गौर से आपको देखना है, समझना है अच्छे से, क्योंकि आपको इस तरह का प्रश्न आ सकता है। अभी नहीं, अभी तो आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे इस तरह का प्रश्न आपको फेस करने होंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना है, समझना है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे क्लास में और एक बार पूछना है कि मैम ये क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं और एक बार आपको समझा दूँगी। गौर से याद रखना है बच्चों, अगर आपको एक ही वर्ड से 5, 6, 7 शब्द दिया गया है और बोला गया है कि उसका
क्रम निर्धारित करो, यानी कि इस शब्दकोश को क्रम में सजा कर लिखो। देन आपको आसान तरीका चुनना है। पहले आपको एक अक्षर के जो 5 या 6 या 8 जितने शब्द होंगे उसका वर्ण विच्छेद कर देना है। इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर सारे क को बाद दी हूँ, यानी कि इस क को नहीं गिनी हूँ, और दूसरे में जितना ओ की मात्रा है उसको भी बाद दी हूँ, इसी तरह आपको वर्ण विच्छेद करके तुलना करके उसका क्रम निर्धारित करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कमल है, यहाँ पर और एक, हाँ यहाँ पर आप सवाल कर सकते हो कि मैम यहाँ पर आप यह ऊ की मात्रा को आप बाद क्यों नहीं दिए? क्योंकि बच्चों यहाँ पर दो जो शब्द है इसका मात्रा जो है, मात्रा को जो अलग किया गया है, इसका मात्रा दो शब्द का मात्रा जो है यह समान है, इसका मात्रा समान है, इसलिए मैंने इसको बाद दी हूँ। लेकिन यहाँ ऊ और अ दोनों समान नहीं है, इसलिए इसको मैं बाद नहीं दी। ठीक है, तो यह समान था इसलिए मैंने इसको बाद दी। यह तीनों को मैंने बाद दिया क्योंकि यह 3 वर्ण भी सेम था, यह 3 वर्ण सेम था, यह 2 वर्ण यानी 2 मात्रा सेम था, तो इसलिए मैंने इसको बाद दी। तो इसको यह जो 2 शब्द है, कमल और कनिका जो 2 शब्द है, इसमें पहला वर्ण जो क है और क है, इसको बाद देने के बाद, और इसमें जो मात्रा आया है अ और अ, इसको बाद देने के बाद यहाँ पर रहता है म और न। हमको इसी वर्ण से तुलना करना है कि पहले न आता है या म आता है। तो पहले न आता है, उसके बाद म आता है, इसलिए न का क्रम 1 हुआ, यानी कि कनिका जो शब्द है उसी को पहला लिखा जाएगा और दूसरे कमल लिखा जाएगा। तो यह गया 1 और 2 क्रम गया। तो अ की मात्रा के बाद क्या आता है बच्चों? ऊ। तो ऊ की मात्रा क्रम 3 होगा, यानी कि कनिका क्रम 1, कमल क्रम 2 और कुसुम क्रम 3। जब भी आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है कि आप कैसे क्रम निर्धारित करेंगे, तो आपको यह आसान तरीका चुनना है, वर्ण विच्छेद करना है और उसके बाद सबके शब्द के साथ और एक शब्द का तुलना करके उसको क्रम का निर्धारित करना है। और एक गहरी बात आपको याद रखना है कि कौन से वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपको यह जो वर्ण है अंग से शुरू हुआ है, शब्दकोश का जो वर्ण का क्रम होता है अंग से ह तक आपको याद कर लेना है। और इसको जो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर रहित वर्ण, शब्दकोश का क्रम को जो कई वर्ण में विभक्त किया गया है, यहाँ पर मैं उदाहरण दी हूँ, इसको आपको लिखना है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू। सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास। बाय।